370 की एब्रोगेशन की डिमांड जम्मू वालों ने की थी। वो इसलिए की थी कि हमें डेवलपमेंट चाहिए थी, हमें टूरिज्म चाहिए था, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी और हमें यूज किया जाता हर एक लाइन में हमें विकास चाहिए था, जो कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो है हमसे और 4G जो कहते हैं, जो हमारी बेसिक नीड है, डिजायर है, कहते हैं जिस तरह आजकल रोटी खाना पीना मकान जो है, उस तरह से 4G हमारी डिजायर बन चुकी है, वो छीन ली गई। और इतना रहम नहीं हम पे खाया गया कि कोविड-19 के पैंडमिक के दौरान, जो कि वर्ल्ड पैंडमिक है, कि इसके दौरान जम्मू कश्मीर के बच्चों को जो सफ़र करना पड़ेगा, उनकी स्टडीज़ को लेकर सफ़र करना पड़ेगा, वो हमें जो है वो आज तक सफ़र करना पड़ा है और हमें कहीं भी इंटरनेट की सुविधा जो है वो नहीं दी गई। मुद्दा बन के रह गया हुआ है। कहीं ना कहीं मतलब करप्शन जो है ये चलती आ रही है। घर की कब करते हैं, ये वही हिसाब हो गया कि दिए तले अंधेरा, कि आप दूसरों को नौकरियों की सोच रहे हैं, दूसरों के हक की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वालों के हक की जो है बात है वो छीन ली जा रही है। आप कहते हैं कि डोमिसाइल आएगा, इंडस्ट्री सेटअप होंगी और फिर जाके यहाँ पे जो नौकरियां हैं वो मिलेंगी। लेकिन राजेश, अगर हम बात की जाए जम्मू कश्मीर की युवाओं की, और जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो अभी फिलहाल बहुत ही परेशान है जब से 370 हटी है। इसी सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जम्मू की एक बेटी है जो पेशे से एक एडवोकेट है और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, समीना कोसर जी। उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया। मैम, जिस तरह से 370 हटी थी उसके बाद जम्मू के युवा को कहा गया था कि आपको यहाँ पे नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, वो तो छोड़ो, लेकिन 4G इंटरनेट जो है, अगर बात करें, बार बार इंटरनेट की मैं बार बार बात करूँ, वो तक भी छीन लिया गया। देखिए, 370 की एब्रोगेशन की डिमांड जम्मू वालों ने की थी। वो इसलिए की थी कि हमें डेवलपमेंट चाहिए थी, हमें टूरिज्म चाहिए था, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी और हमें कहीं ना कहीं विकास, जो एक शब्द यूज किया जाता है हर एक लाइन में, हमें विकास चाहिए था, जो कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमसे टोटली जो है वो छीन लिया गया। और 4G जो कहते हैं, जो हमारी बेसिक नीड है, डिजायर है, कहते हैं जिस तरह आजकल रोटी खाना पीना मकान जो है, उस तरह से 4G हमारी डिजायर बन चुकी है, वो छीन ली गई। और इतना रहम नहीं हम पे खाया गया कि कोविड-19 के पैंडमिक के दौरान, जो कि वर्ल्ड पैंडमिक है, कि इसके दौरान जम्मू कश्मीर के बच्चों को जो सफ़र करना पड़ेगा, उनकी स्टडीज़ को लेकर सफ़र करना पड़ेगा, वो हमें जो है वो आज तक सफ़र करना पड़ा है और हमें कहीं भी इंटरनेट की सुविधा जो है वो नहीं दी गई है। मैम, एक मेरा और सवाल, जिस तरह से अगर बात की जाए जम्मू के युवाओं की, अगर आप युवा की बात करें तो अभी फिलहाल दर दर की ठोकरें जो है वो खा रहे हैं, क्योंकि जम्मू के युवा को हर पल जो है वो नेता बेवकूफ बनाते रहते हैं। कभी कहा जाता है कि अभी 20,000 जो जेके बैंक की आप बात करो तो उसकी PRO की जो लिस्ट थी उसको कैंसिल कर दिया गया। अगर उसके बाद हम बात करें जो अभी जो एक पेपर जो हाल ही में एक पेपर हुआ, उसकी भी जो एक लीकेज जो वो सामने आई, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट तो सबसे बड़ा ये मुद्दा बन के रह गया हुआ है। कहीं ना कहीं मतलब करप्शन जो है ये चलती आ रही है और जो एग्ज़ाम का कैंसिल होना, ये एक सबसे बड़ा मतलब मैं कहती हूँ कि मतलब ड्रॉबैक है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है, जिस वजह से ये दिक्कत आ रही है कि चाहे वो जेके बैंक रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो पंचायत असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स रिक्रूट हो, ये सारा का सारा, और साथ में कितनी सारी ऐसी जो जॉब्स हैं वो अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई है, उनको एडवर्टाइज ही नहीं किया गया है। KCS के फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो 2019 के बाद ये बच्चों ने भरे थे और साथ ही में विद इन अ मंथ वो विड्रॉ किए गए थे। तो हमें 50,000 नौकरियों की जो ये हमसे बात करते हैं वो देने से पहले ही हमसे छीन ली जाती हैं, चाहे रीजन कोई भी हो। मैम, एक चीज और, जिस वजह से बात की, जब 370 हटाया गया था तो कहा गया था कि बाहर के जो रोजगार है वो जम्मू में लाएंगे और जम्मू के यूथ को जो है काफी रोजगार मिलेगा, लेकिन अभी तक फिलहाल 15 महीने हो चुके हैं, यानी कि 1.5 साल हो चुका है, अभी तक लगता नहीं है। क्योंकि बीच में अगर हम कोविड-19 की बात करें तो वो भी थोड़ा कोविड-19 के देर हुई, लेकिन अभी फिलहाल हालात सही हैं, इलेक्शन के लिए हालात सही हैं, लेकिन जम्मू को रोजगार कब मिलेगा, इसके लिए कब हालात? देखिए, इन्होंने कहा था बीजेपी ने कि हम हक की बात करते हैं। आप हक की कब बात करते हैं? जब डोमिसाइल लॉ आपने लाया उस टाइम आपने हमें कहा कि हम जम्मू की बेटियों के हक की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ बाहर की ही हक की बात करते हैं, आप पहले घर की कब करते हैं? ये वही हिसाब हो गया कि दिए तले अंधेरा, कि आप दूसरों को नौकरियों की सोच रहे हैं, दूसरों के हक की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वालों के हक की जो है बात है वो छीन ली जा रही है। आप कहते हैं कि डोमिसाइल आएगा, इंडस्ट्री सेटअप होंगी और फिर जाके यहाँ पे जो नौकरियां हैं वो मिलेंगी,
लेकिन नौकरियां कहाँ मिली? क्या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे? हमारी यहाँ बिजली जो है वो प्राइवेटाइज की गई, हमारे यहाँ टोल प्लाजाज लगाए गए, तो कहीं ना कहीं इतनी महंगाई जो है वो हमारे सामने हमें थाली में पिरोस दी गई, लेकिन यहाँ पे जो है रोजगार की बात की जाए तो वो हमसे छीन लिया जा रहा है। तो यहाँ पे इलेक्शंस भी हो रही हैं, यहाँ पे हर एक चीज का मतलब कभी भी लॉकडाउन लगा दिया, कभी रेड जोन कर देते हैं, कभी ऑरेंज जोन, कभी ग्रीन जोन। किश्तवाड़ की बात करें तो वो ग्रीन जोन था, अचानक से वो रेड जोन हो गया। कहीं मतलब आरटीआईज जो है वो लगती हैं, उनका जवाब नहीं मिलता है। तो कमी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो कि ये अभी तक फुलफिल नहीं हो रही है। आप युवा होने के अंदर ये चीज मानते हो कि जम्मू 5 अगस्त यानी कि 2019 को जम्मू जो था वो बिक चुका है? देखिए, जम्मू बिक चुका है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के हाथों। हम तो जम्मू कश्मीर वाले जो लोग हैं, मुझे लगता है कि हम लावारिस हो गए हैं। यहाँ सेंटर का रूल बेशक है, लेकिन यहाँ हमारी सुनता कोई नहीं है। हमारे एलजी साहब जो हैं, ये अभी जो मनोज सिन्हा जी हैं, ये मतलब थोड़े एक्टिव हैं, लेकिन यहाँ तक भी बात पहुँचाने के लिए बहुत वक्त लगता है, बहुत देर लगती है। यहाँ डेवलपमेंट, यहाँ टूरिज्म नील है। हमारे 4G की अगर हम बात करें, बेसिक नीड हमें नहीं दी जा रही है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। यहाँ पे मतलब हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारी सुनते नहीं हैं। गुपकार अलायंस की बात करें तो इन्होंने कहा था हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं धोखा इन्होंने भी दिया। इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट खड़े किए, कभी ये कहते हैं हम नहीं करेंगे, कभी कहते हैं हम करेंगे। तो यहाँ का मुझे लगता है ये एक्सपेरिमेंट ही बन के रह गई है। ये ऐसी लेबोरेटरी है कि एक्सपेरिमेंट बन के रह गए हैं हम लोग। और ये एक प्ले ग्राउंड है, जम्मू कश्मीर को मैं नाम देना चाहूंगी, एक प्ले ग्राउंड है। जिसका मन आता है यहाँ वो गोल मारता है और वो चले जाता है। और यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आम आवाम की जो है वो बहुत ज्यादा पीक पे है। मैं एक प्रश्न और मिला, जो सिर का ताज होता है जम्मू कश्मीर, जैसे हमारा स्टेटहुड था, उसको छीन लिया गया हमसे। इसलिए छीन गया क्योंकि हमने बीजेपी को वोट दिया, आपने बीजेपी को वोट दिया, लोगों ने बीजेपी पे विश्वास दिलाया। बीजेपी का ये मैनिफेस्टो था कि 370 हटाना, लेकिन स्टेटहुड का जो एक मकसद था वो तो नहीं था, लेकिन उसको भी छीन लिया गया। क्या आपको लगता है वो जल्द वापस आएगा? देखिए, स्टेटहुड जो है वो हमारी राइट है। क्यों? क्योंकि हमारा वो हक इसलिए है बिकॉज हमारे पास वो ऐसी हर एक एसेंशियल है, वो इंग्रेडिएंट है जिससे कि हमारा स्टेटहुड जो है हम उसके काबिल बनते हैं। 370 टूटना अगर हम बात करें तो 370 के बाद कहीं ना कहीं जब एब्रोगेट हुआ था तो यूनियन टेरिटरी बनना लाजमी था, क्योंकि अनेक्स किया गया दरअसल एक किस्म से अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो। लेकिन वो एक टेम्पररी बेसिस पे होता है। उसके बाद स्टेटहुड ना देना, ये कहीं पे किसी भी जगह लिखा नहीं था कि हम स्टेटहुड नहीं देंगे। अब कोई कहेगा जिस तरह से वाईफाई छीना कि भाई यहाँ पे टेररिज्म थ्रेट है, तो मुझे लगता है अब ये भी कहेंगे, ऐसी आवाजें आएंगी कि स्टेटहुड भी टेररिज्म थ्रेट है। तो ये बेहुदा बात है। हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन है, वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन है, हमारे पास टेरिटरी है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास ऐसी हर एक मतलब इंग्रेडिएंट है जिसके हम स्टेटहुड के काबिल बनते हैं। पार्टीज जितनी भी है ये कहती है हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन ये सिर्फ जुमले हैं और कोई स्टेटहुड के मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है। सिर्फ 370 के ऊपर आज भी जो है वो रोटियां सेकी जा रही हैं। 370 ये कॉमन सी बात है। अगर आप स्टेटहुड लाएंगे, स्टेटहुड की बात करेंगे, इलेक्शंस होंगी तो जनता जिस पार्टी को वोट डालेगी वो उसी हिसाब से फिर 370 लाएगी भी और 370 नहीं भी लाएगी। लेकिन आप पहले ही 370 की बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो स्टेटहुड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ सेंटर का रूल है। तो ये सिंपली एक आई वॉश है जो 70 सालों से हमारे साथ किया भी जा रहा था, अभी भी किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ये सिर्फ और सिर्फ जो है आम जनता के साथ खेल रही है, क्योंकि कोई भी ऐसा लीडर वो बाहर उठ के नहीं आ रहा है। हाँ, हर्षदेव जी आते थे, लेकिन अभी भी देखा जाए तो अब हमारे यहाँ पे मुझे लगता है कि सब खत्म है। मेरे हिसाब से यहाँ आर्मी रूल लगना चाहिए, क्योंकि परसिस्टेंस लीडरशिप क्वालिटी जो है वो एक आर्मी ऑफिसर में होती है, तो जिस वजह से यहाँ एक सिस्टम बन सकता है। आप एक एडवोकेट पेशे से, आप एक एडवोकेट है, तो मैं आपको बता दूं कि आज एक रोशनी एक्ट का एक बड़ा घोटाला सामने है, काफी नाम सामने है। तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में क्या इन पे कार्रवाई होगी? देखें, बड़े सारे घोटाले यहाँ सामने भी आए, चाहे वो क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम का आया, चाहे वो रोशनी एक्ट का आया। तो इतने देर से ये कहा गया कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करें, रोशनी एक्ट एक मतलब नल एंड वाइड मतलब मान दिया जा रहा है। उसी कोर्ट ने ही पहले
पहले इसको जो है वो लीगल कहा था। तो अब उसी तरह से ये घोटाले सामने आना किसी और सरकार में, फिर ये मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये सरकार जो है ये लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, कितने सारे लोगों को जो है वो लावारिस करके छोड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि लोगों को ही जागरूक होने की ज़रूरत है, लोगों को ही दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो मुझे लोगों तक ये मैसेज ज़रूर देना है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर पर मुझे लगता है भरोसा करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं, जो अभी तक इतने सालों से किया वो आज भी होते जा रहा है। मैम एक लास्ट प्रश्न मेरा रहेगा आपसे। प्रश्न मैम मेरा ये है कि अगर हम कोविड-19 की बात करें तो दिल्ली में हर 1 घंटे के बाद 5 मौत जो है वो हो रही हैं, लेकिन जम्मू की अगर मैं बात करूं, कोरोना एक तरफ जो है रफ्तार पकड़ा हुआ है, लेकिन जम्मू की बात करूं यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन करवाए जा रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग जो है कैंपेन है, जम्मू के कई स्टार नेता जो हैं वो जम्मू में कैंपेन करें। क्या मैं वहाँ कोरोना इस टाइम आपको लगता है कि कोरोना नहीं है? क्योंकि बाहर जो है हर 1 घंटे के बाद 5 डेथ हो रही हैं, लेकिन जम्मू की अगर हम बात करें तो अब कोरोना कैसे इन्होंने छुपा दिया? देखिए, इलेक्शंस तो सत्ता की बात करें तो हर एक का दिमाग जो है वो घूम जाता है, वो फिर जाता है। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि कोविड-19 का जो दौरान है यहाँ इलेक्शंस तो की जा रही हैं, जिसका मुझे लगता है कि कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि कोविड है भी है या नहीं। मुझे लगता है कि इलेक्शंस खा गई है कोविड को। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, अगर हम बात करें कोर्ट की, मतलब जो हमारा न्यायालय है, यहाँ पे ही हमें अभी जाने की परमिशन उस हिसाब से नहीं है, वही ओपन नहीं हुआ है। बच्चों की स्कूल की बात करें तो थ्रेट है। तो मैं ये पूछती हूँ कि फिर ऐसे में इलेक्शंस आप देखेंगे कि 1 महीने पहले ही नोटिफिकेशन आई और मतलब फास्ट ट्रैक पे ही ये कर रहे हैं। क्या इन्हें एहसास नहीं था कि ये जनता के लिए हानिकारक होगी, या फिर क्या इन्हें ये था कि कोविड केसेस ज़्यादा आए फिर हम WHO से फंड्स मांगे और जो हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है वो हम फुलफिल करें? तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे भी राजनीति जो है वो लग रही है। एक लास्ट प्रश्न, मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा। जिस तरह से हमें अपने कोरोना वायरस की ही बात की, मैम क्या इलेक्शन जो है डीडीसी के इलेक्शन जो है 3 टाइप सिस्टम जम्मू में लागू किया जा रहा है? क्या या आपको नहीं लगता जब असेंबली इलेक्शन की बात की जाए तो इन्होंने साफ तौर पे कहा था, भाजपा के लोगों ने कहा था कि अभी हालात सही नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के जो इलेक्शन है डीडीसी के, इसके लिए हालात कैसे सही है? देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि ये आई वॉश किया जा रहा है। जब हम बात करते हैं पोलिंग कराने की, जब हम बात करते हैं अपना सीएम चुनने की, तो वहाँ पे इलेक्शंस नहीं की जाती हैं। क्यों नहीं की जाती हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थ्रेट है कि आज भी बीजेपी आ नहीं सकती है, कहीं ना कहीं ये थ्रेट है कि आज भी उनको मतलब गठबंधन करना पड़ेगा। तो शायद इस वजह से वो नहीं कर रहे हैं। और शायद डीडीसी इलेक्शन का एक पॉजिटिव जो है वो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि युवा जो है ये बढ़ चढ़ के सामने आ रहा है। लेकिन इसकी नेगेटिविटी ये है कि यहाँ पे भी बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं और जो काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट नेता हैं वो सामने आ रहे हैं, हाथ किनसे मिले हुए हैं उनकी समझ नहीं आती है। तो जनता आज भी कंफ्यूज है, कहीं ना कहीं जनता ही सफ़र कर रही है। पॉलिटिकल लीडर्स तो एसी रूम्स में बैठे हैं, और अभी तो खैर एसी नहीं, अभी तो रूम हीटर लगे होंगे। वो 1-1.5 साल से एसी और रूम हीटर के साथ ही जो कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं और जनता को पोपट बनाए जा रहे हैं। चाहे वो हमारी एजुकेशन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, या किसी भी चीज़ की जो है वो बात करें, वो आम जनता ही एक्सप्लॉइट हो रही है। जाते जाते एक लास्ट प्रश्न में मैम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया था 10 बजे से लेके 5 बजे तक जो है 144 सेक्शन रहेगी, यानी कि धारा 144 रहेगी। आप बिना वजह जो है घूम नहीं सकते। लेकिन शादियों का सीजन है, त्योहार का सीजन है, हमने भी कवरेज की थी, लोग सड़कों पे थे, एक लोग जो है रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। क्या आपको नहीं लगता कि जम्मू में इस तरह के ऑर्डर निकालना उसके बाद फॉलो नहीं करना इसे मजाक सा है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी हम हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं लोगों को भी जो है इसमें मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, लोगों को भी मास्क लगाने चाहिए। आप देखेंगे कि अभी करवा चौथ का त्यौहार गया, ईद का त्यौहार गया, ये अब हिंदू मुस्लिम इसमें मैं जाना नहीं चाहूँगी, लेकिन एक जनरली अगर हम बात करें तो एक र्यूमर भी था मंडे को लॉकडाउन लग जाएगा। उस चक्कर में सैटरडे को आप मार्केट में देखेंगे कितना रश था। तो और मतलब इतना रश हो जाना, जनता
जनता भी है वो मेहंदी लगा रही है, कोई प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है, कोई मास्क नहीं लोगों ने जो है वो पहने हुए हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन जो कहते हैं सुबह 10 से 5 बजे कर्फ्यू लगेगा, मतलब सेक्शन 144 लगेगी, उसके बाद मतलब वेडिंग सीजन है। तो ये मुझे लगता है कि ये मजाक ही है, क्योंकि अगर 2 लोग एक फैमिली से तो चलो 2 या 3 लोग जाएंगे, मगर कितनी फैमिली से लोग बाहर जाएंगे, तो वो मुझे लगता है कि 144 एक मजाक बन के रह जाएगा। चलिए, तो कई मुद्दों पे इन्होंने बात की। जिस समय मैं इनका नाम था समीना कोशल, जो पेशे से एक एडवोकेट है और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं काफ़ी, और काफ़ी मुद्दों पे इन्होंने हमसे आज बात की। यूथ को भी अच्छा मैसेज दिया और काफ़ी जो कई अन्य नेता हैं उनको भी इन्होंने अच्छा मैसेज दिया। हम भी चाहेंगे जो इनकी आवाज़ है वो कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुँचे, ताकि इन लोगों की जो आवाज़ है वो पहुँचे, और इन जो लोगों के जो नेता हैं, नेतागण हैं, उनकी जो कानों के अंदर जो आवाज़ नहीं पहुँचती, ये युवा जो है वहाँ तक आवाज़ पहुँचाए। इसी तरह की और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े कैमरा गुरप्रीत के साथ मैं राजेश सिंह।